आज बाबा हमें बहुत ऊंचा स्वमान देते हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले, है ना। हम कौन हैं? सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले। आज दुनिया में चारों तरफ क्या है? निराशा ही निराशा। हर एक निराश है ना, डिसअपॉइंटेड है, होपलेस है। और आज ये अंधकार धीरे 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 गहरा होता जा रहा है। और बाबा हमें कहते हैं, हम वो ज्ञान दीपक हैं जिनके द्वारा सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर होना है। बने हैं ऐसे ज्ञान दीपक। ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, पर क्या ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन की निराशा का अंधकार दूर कर लिया? या अभी अपने जीवन में भी कुछ निराशाएं हैं, है ना कोई निराशा अगर अपने को घेरी हुई है, तो अगर अपनी ही लाइट नहीं जली है अभी तक तो दूसरे का अंधकार कैसे दूर करेंगे? क्योंकि जो चीज़ अपने पास है वही तो दूसरे को दे सकते हैं ना। तो पहले तो ज्ञान प्रकाश स्वयं के पास हो। अब आज थोड़ा निराशा के विषय में समझेंगे। निराशा क्यों होती है? क्योंकि आशा रखते हैं। जहाँ आशा होगी वहाँ निराशा भी होगी। तो जब हम इस भौतिक संसार में आशाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, चाहनाएं रखते हैं, तो फिर वो जो इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, जब पूर्ण नहीं होती तो निराशा होती है ना। तो बीज जो है निराशा का वो खुद ही बोते हैं। पहले आशा रखेंगे, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो आशा पूरी नहीं होती तो निराश होंगे। लेकिन वो बीज किसने बोया? स्वयं ने बोया, है ना। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं करते तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, निराशा होती है। अब रियलिटी क्या है ना। दुनिया में तो कहेंगे रियलिटी माना ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन रियलिटी क्या है? हर आत्मा अपने पार्ट, अपने जो रोल है, अपनी जो नूंद है, उसमें जैसे बंधायमान है। कोई भी आत्मा की मन बुद्धि, उसका पार्ट पहले से फिक्स है। तो जिस मन बुद्धि से, जिस संस्कार से आप उसको देख रहे हैं, जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं, और जिस दृष्टि से आपको लगता है कि ये ऐसे होने चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो वो आपकी दृष्टि है। लेकिन हर आत्मा की जो रियलिटी है वो अलग है। हर आत्मा की अपनी क्षमता है, अपनी उनकी जो है ना संस्कार है, अपनी उनकी ड्रामा की नूंद है, अपनी समझ है, अपनी शक्ति है। और परिस्थितियों के बारे में भी ऐसा है कि परिस्थिति सीन बाय सीन ड्रामा में फिक्स है। कब क्या होना है,
कब किस बात का किस स्वरूप से सामने आना है, कैसे परिवर्तन होना है, वो सब कुछ पहले से ड्रामा में फिक्स है। तो अब उसमें हम सोचें कि परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना। मुझे याद है अभी एक कोई सुना रहे थे कि मैं कहीं के लिए मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं चाहता था मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, लेकिन वो एडमिशन लेटर तो आ गया, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी मतलब? तो कहते कि मेरा यहाँ पर कुछ एक काम था, तो मैं सोचता था कि उसके बाद ये डेट आए ना तो अच्छा होगा, लेकिन वो थोड़ा जल्दी आ गया, तो टाइम से नहीं आया, है ना। तो क्या है, मनुष्य इस बात की भी खुशी नहीं मना रहा है कि उसका एडमिशन लेटर आ गया, क्योंकि उसकी जैसी एक्सपेक्टेशन थी कि इस टाइम पे होना चाहिए, उस टाइम पे नहीं हुआ तो फिर उसको निराशा हो जाती। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि निराशा किसी परिस्थिति से नहीं होती, किसी आत्मा से नहीं होती, निराशा अपनी आशाओं के कारण होती। और बाबा हमें अशुद्ध आशाओं से, अशुद्ध आशा माना जब हम आत्माओं से या परिस्थिति से कोई भी आशा रखते हैं, इस भौतिक संसार में कोई भी आस रखते हैं, तो क्या होती है, वो अशुद्ध आस होती है। तो वो जो आस है, वो जो जिसमें स्वार्थ छिपा हुआ है, जिसमें ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो भाव है, वो सब क्या है, अशुद्ध आशाएं हैं। और अशुद्ध आशाएं कभी पूरी हो भी गई, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि वो पूरी नहीं होंगी, और जब पूरी नहीं होती तो निराशा का रूप लेती। तो ये जो ज्ञान है कि हर आत्मा का पाठ नूंद है, ड्रामा का हर सेकंड बना बनाया है ना। तो हम चाहते थे ऐसा हो, लेकिन आप जो चाहते थे वैसा ड्रामा नहीं बना हुआ है ना तो ड्रामा जैसा कह रहा है, ड्रामा जैसा आपको दृश्य दिखा रहा है, उस हिसाब से अपनी जो आशाएं हैं उसको मॉडिफाई करें। तो बाबा हमें कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं एक्सेप्टेंस, है ना। आशा नहीं, समझ। ड्रामा क्या चाहता है, सामने वाली आत्मा का क्या पार्ट है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी बुद्धि कैसी है। तो जब हम समझ कर चलते हैं, क्या होता है ना, जो हम चाहते हैं वो चश्मा पहनकर जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ कैसी है वो तो दिखाई ही नहीं देती, है ना। क्योंकि हर आत्मा के अंदर गुण है, विशेषता है। हमारे जीवन में अगर उनके साथ संबंध है, उनका हमारे साथ पार्ट है, तो ज़रूर उसका कोई पर्पस है, लेकिन उस पर्पस को तो हम देख ही नहीं पाते। अगर हम उस चश्मे के साथ देख रहे हैं कि इनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो जिस कारण से वो एक्चुअली हमारे साथ है उस कारण को तो हम देख ही नहीं पाते, उस पर्पस को देख ही नहीं पाते। क्योंकि हरा चश्मा लगाएंगे तो हरा हरा नज़र आएगा, कोई जैसा स्वरूप है वैसा नज़र तो आएगा नहीं ना। तो इसीलिए बाबा हमें ज्ञान दीपक देकर हमें निराशाओं के अंधकार से मुक्त करते हैं। तो पहले हम ये ज्ञान दीप जलाकर स्वयं के जीवन के इस निराशा के अंधकार को दूर करें, इससे मुक्त बने। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक बार एक माता है, तो आयु उसकी 70 वर्ष है। तो मुझे माता कहती कि बेटा जो है उससे मैं बहुत निराश रहती हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों निराश रहते हैं? तो कहती कि फ़ोन नहीं उठाता है मेरा। तो मैंने कहा कि फ़ोन नहीं उठाता है माना? तो कहती अब मैं दिन में कभी भी ज़रूरत होगी तो किसको फ़ोन करूँगी, मैं अकेली हूँ।
तो उसी को फ़ोन करूँगी, वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब ये छोटे से बड़ा हो रहा था तो इसकी एक आवाज़ पर मैं तो हमेशा दौड़ के पहुँची, है ना। कभी स्कूल से भी फ़ोन आ गया तो मैं तो एकदम दौड़ के पहुँच जाती थी, और ये जो है ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता। तो मुझे लगा अच्छा माता निराश है। तो एक ऐसा अवसर मिला जब बेटे से भी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा कि आप माता जी का फ़ोन नहीं उठाते। तो मुझे कहते कि अच्छा, तो उन्होंने आपको भी बता दिया। तो मैंने कहा नहीं, आप बताओ, अभी हम तो आपसे बात करने के लिए पूछ रहे हैं। तो मुझे कहते मैं CEO हूँ कंपनी का, सारे दिन मीटिंग्स होती हैं, और मेरी माँ कितनी बार फ़ोन करती है आपको पता है? 20 बार एक साथ, है ना, और सारे दिन फ़ोन करती है। और फ़ोन पे बात क्या होती है, वो प्लम्बर को भेज दो, तो प्लम्बर को फ़ोन लगा दिया, फिर प्लम्बर आया नहीं तो वो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। अगर वो आधा घंटा नहीं आया तो माँ 30 बार फ़ोन करके बोलती है कि प्लम्बर आया नहीं अभी तक। तो कहते कि मैं फ़ोन नहीं उठाता, क्या उठाता हूँ दीदी। और मैंने ये भी कहा हुआ है कि मानो मैं फ़ोन नहीं भी उठा पा रहा हूँ, अगर कुछ अर्जेंट है तो आप वो मैसेज कर दो कि ये चाहिए, तो मैं किसी को भी कहकर वो चीज़ उपलब्ध करा दूँगा। लेकिन माँ समझती नहीं है ना। तो मैंने फिर, माता जो थी वो ज्ञान में आने लगी थी, तो धीरे धीरे उसको ज्ञान समझ आया, ज्ञान दीपक जगा। तो एक टाइम आया जब थोड़ा सा माता को समझ आ गई थी, तब मैंने उनको कहा कि देखो अभी ना आप बेटे को फ़ोन नहीं किया करो, जब ज़रूरत हो तभी फ़ोन किया करो, और जब ज़रूरत है तब फ़ोन करोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा। उसको भी आपकी परवाह है, उसको भी पता है कब ज़रूरत है। तो अभी क्या है, माता ज़रूरत में फ़ोन करती है, बेटा हर बार फ़ोन उठाता है। तो मुझे माता कहती है दीदी मैं जब से ज्ञान में आई ना, मेरा बेटा हमेशा मेरा फ़ोन उठाता है। तो आप सोचो कि बेटा फ़ोन तो तब भी उठाता था, अभी भी उठाता है, लेकिन ज्ञान से क्या हुआ कि आपको फ़ोन करना आ गया कि कब फ़ोन करना है, कब नहीं करना है। लेकिन और जैसे जैसे आपकी ये जो आपके अंदर करेक्शन होती जाती है, तो उधर से भी रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि जो चीज़ जैसी है उसको समझकर, परिस्थिति को समझकर, आत्मा की संस्कार को, उसकी सिचुएशन को समझकर, जब आप कोई भी, है ना, अपना प्रस्ताव रखते हैं, आशा के रूप से नहीं, एक संबंध या सहयोग के लिए भी आप जब हाथ बढ़ाते हैं, तो आत्मा सहयोग क्यों नहीं देगी। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टी है, तो फिर नेचुरल है कि हम अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट के लिए सेटअप कर रहे हैं। उससे हमें कोई बचा नहीं सकता। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ज्ञान दीपक जब जगता है, और फिर ज्ञान दीपक में योग का घृत चाहिए, तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन निरंतर बाबा की याद में रहें, ज्ञान इमर्ज रूप में रहे, तो हम हर समय आत्मा के ज्ञान को, ड्रामा के ज्ञान को समझकर, और फिर अपनी संबंधों में आते परिस्थितियों के बीच ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं रखेंगे, तो हमें निराशा भी नहीं होगी। और फिर जब हम अन्यों को भी ये मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि आप देखो वैसे भले ही आपको कितना भी ज्ञान मालूम हो, लेकिन जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, है ना, तो अगर आपके अंदर पक्की धारणा नहीं है, है ना, पक्की धारणा किसी चीज़ की नहीं है। देखो जब कोई आपके सामने प्रॉब्लम रखेंगे ना, तो आप वही सल्यूशन देंगे जो आप करते हैं। आप कितना भी चाहेंगे कि मैं उनको वो सुना दूं जो मैं जानता हूँ, नहीं होगा। क्योंकि जब किसी आत्मा के साथ हम संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, और उनके साथ आते जब हम, है ना, रंग संग के रंग में रंग जाते हैं, तो उस समय पर हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं।
उस समय पर ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। अगर ज्ञान मेरी धारणा में है, संस्कार में है, तो हम उनको भी ये बात समझा सकेंगे कि आप इस बात से परेशान नहीं है कि परिस्थिति क्या है, आत्मा कैसी, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से परेशान है। लेकिन अगर अपने अंदर ये बात पक्की धारण नहीं होगी ना, तो खुद निराशा के शिकार होंगे, तो उनकी निराशा को भी वैलिडेशन दे देंगे, है ना। कहेंगे हाँ, वो रो रो कर कहेंगे ना बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, तो आप कहेंगे हाँ दुख तो होता ही है, मेरा बेटा भी कौन सा फ़ोन उठाता है ना। अभी बच्चों का यही हाल है, सारी दुनिया ऐसी ही हो गई है आजकल। देखो बाबा भी कहता है ना, बच्चा लायक ना हो तो मुआ भला, वहाँ पे और भी उल्टी पॉइंट ज्ञान की सुना कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपने अंदर ठीक धारणा नहीं है, तो जैसे ही संबंध संपर्क में आएंगे ना, बोलेंगे वो, सुनाएंगे वो जो संस्कार है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान दीपक खुद का सदा जला रहे, तब तो दूसरे को अंधकार से निकालेंगे। तो ये भी बात बाबा समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं मन अमन नहीं होता, है ना। मन कभी, जो दुनिया में तो मेडिटेशन का अर्थ ही क्या समझते हैं कि हम मेडिटेशन से थॉटलेस हो जाए, हमारे को एक भी थॉट ना चले, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मन में संकल्प तो चलेंगे, मन तो है ही इसके लिए। मन का ऑपोजिट है ना अमन। तो बाबा कहते हैं मन है, शरीर में आत्मा है, तो संकल्प तो चलेंगे ही चलेंगे। मन का काम ही है संकल्प रचना। जैसे श्वास बंद नहीं हो सकती जब तक आत्मा देह में है, ऐसे मन में संकल्प बंद नहीं हो सकते। तो बाबा कहते ये जो प्राणायाम आदि चढ़ाकर समाधि लेते हैं, ये सब ये कोई यथार्थ अभ्यास नहीं है। तो बाबा कहते हमें कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं करने। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हमें बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हम इस शरीर से डिटैच कैसे हो, है ना। और आत्मा जब शरीर से न्यारी है, आत्मा जब अपने स्वधर्म में है, तो आत्मा का स्वधर्म शांत है, तो मन भी शांत है ना। अगर आत्मा स्वधर्म में है, आत्मा शांति में है, तो मन जो है आत्मा का ऑर्गन है, तो मन भी शांत है। लेकिन वैसे सोचें कि मन संकल्प रहित हो जाए, वो नहीं हो सकता। जब हम कर्म में हैं, कर्म क्षेत्र में हैं, तो संकल्प तो चलेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते मैं वो पढ़ाई, वो विधि सिखाता हूँ जिससे तुम बीच बीच में अपने को देह से न्यारी आत्मा स्वधर्म में स्थित कर दो, है ना। बाबा हमें ओम शांति का मंत्र देते हैं। ओम शांति का मंत्र क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शांति धाम निवासी हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शांति सागर की संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे ही इस ओम शांति में स्थित होते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वधर्म में स्थित है तो भी मन शांत है। योग हमारा घर से लगा हुआ है तो भी शांत है, क्योंकि घर शांति धाम है। और अगर हमारा योग बाबा से लगा हुआ है तो भी हम शांत हैं, क्योंकि बाबा शांति का सागर है। तो बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। बाबा हमें हमेशा बताते हैं कि शरीर जैसे एक बाजा है ना। और जैसे बाजा आपका मन करे तो बजाओ, ना करे तो ना बजाओ, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इस शरीर के भान में आना है या नहीं, इस शरीर की कर्मेंद्रियों को यूज़ करना है या नहीं, या शरीर में रहते अपने स्वधर्म में बैठ जाना है शांति में, ये हमारे ऊपर है। इसकी हम पढ़ाई पढ़ते हैं। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो हम उन बातों के बारे में अवेयर हो पाते हैं जो है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं था। तो हमें पहले ज्ञान नहीं था कि आत्मा और शरीर डिटैचेबल है।
है ना, कि बुद्धि को मैं चाहूँ तो शरीर से जोड़ूं, चाहूँ तो मन बुद्धि को समेट कर अपने शांत स्वरूप के अनुभव में बैठ जाऊं। तो बाबा हमें कहते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ज्ञान से हम आत्मा शरीर से डिटैच हो सकते हैं। तो ज्ञान बल से, क्योंकि हमें मालूम है कि आत्मा के ऊपर है कि शरीर में अटैचमेंट रखे या शरीर से मन बुद्धि को न्यारा कर दे। फिर हमें ये भी ज्ञान मिला है कि बुद्धि जो है, उस बुद्धि को हम बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से ऊपर की तरफ भी मोड़ सकते हैं। पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारी बुद्धि से हम अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, या हम तीनों लोकों या तीनों कालों की सैर भी कर सकते हैं। पहले तो हमारी बुद्धि की दौड़ कहाँ तक थी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक, है ना। वो भी पास्ट का दुख, प्रेजेंट का दुख, फ्यूचर का दुख सुख तक भी नहीं जाती थी। लेकिन अब बाबा ने हमें ये भी ज्ञान दिया कि बुद्धि को चाहो तो तुम बाहर रखो, चाहो तो मन बुद्धि को समेट कर अंतर्मुखी हो जाओ। कछुआ बनना बाबा ने हमें सिखाया। पहले हमें कछुआ बनना थोड़ी आता था, हमें तो बस सिर निकाल के बाहर घूमते रहना आता था, अंदर समेटना आता ही नहीं था। लेकिन अब बाबा ने हमें सिखा दिया कि चाहो तो अंदर चले जाओ और अंदर अपने स्वधर्म में बैठो, बाहर से तुम्हारा कोई उस समय, है ना, कोई संकल्प का भी नाता नहीं। और बाबा ने ये भी सिखाया कि आत्मा जो है परम धाम तक अपनी बुद्धि को ले जाए और वहाँ अपने शांत स्वरूप में शांति धाम घर में बैठे या मीठे बाबा की गोद में समा जाए, जो शांति का सागर है और शांति का जो खजाना है। जब आत्मा बाबा की गहराई में जाती है, जब आत्मा बाबा के साथ लवलीन हो जाती है, तो जैसे सागर के तले में अनेक खजाने होते हैं, ऐसे बाबा की गहराई में, योग की गहराई में हम शांति, खुशी, आनंद, सब प्रकार की अनुभूतियाँ कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो शरीर से डिटैच आत्मा तभी होती है जब शरीर छूटता है, और शांत तभी हो सकती जब शरीर से न्यारी होकर आत्मा घर जाए। लेकिन इस समय संगम युग में बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान बल देते हैं, जिस आधार से हम जीते जी भी शरीर से डिटैच होकर घर की याद में, बाबा की याद में शांत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं और मन जो है वो शांति में स्थित हो सकता है। लेकिन मन ऐसे अमन नहीं हो सकता, आत्मा का ऑर्गन है। तो आत्मा जब ओम शांति में स्थित है, नॉलेजफुल आत्मा है ना, बिना नॉलेज के हम ओम शांति स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, है ना। नॉलेज के आधार से नॉलेजफुल आत्मा जब शांति स्वधर्म में, शांति सागर बाप की याद में, शांति धाम घर की याद में स्थित होती है, तब मन को भी शांति का अनुभव हो सकता है। तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को कायदे सिर प्रीत रखनी है ना। हर संबंध का एक कायदा होता है ना। आप देखो, मनुष्य देह की दुनिया में भी जब संबंध में आते हैं तो उन संबंधों का भी एक कायदा होता है, अनरिटन कोड, है ना। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं हम आपको प्यार करते हैं, है ना, तो प्यार करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम आपको स्वीकार करते हैं, हम आपकी केयर करते हैं, है ना, आपके दुख सुख में साथ देते हैं। तो ये बातें अंडरस्टूड होती हैं। तो अब आप विचार करो कि कोई किसी को कहे हम प्यार करते हैं और वो खाना खाएगा कि नहीं उसको कोई परवाह नहीं, है ना, वो जी रहा है कि मर रहा है उसको कोई परवाह नहीं, तो फिर उसको प्यार तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते ऐसे ही बाबा से हमारा प्यार है तो कायदे सिर प्रीत निभानी आनी चाहिए, है ना। बाबा कहते
प्रीत बुद्धि किसे कहते हैं? प्रीत बुद्धि ऐसा नहीं कि हम जैसे नॉर्मली ऐसा कह देते हैं कि जो बाबा को जानते हैं वो प्रीत बुद्धि, जो नहीं जानते वो विपरीत बुद्धि, है ना। पांडव जो है वो प्रीत बुद्धि, कौरव विपरीत बुद्धि। लेकिन बाबा कहते ठीक है, बाबा को जानते तो हैं, लेकिन क्या प्रीत की रीत निभाते हैं, है ना। क्योंकि अगर प्रीत की रीत नहीं निभाते तो हम प्रीत बुद्धि कैसे हुए। भले ही हम बाबा का परिचय हमें मिला है, लेकिन हमने कोई बाबा को जाना या पहचाना नहीं है। क्योंकि जो बाबा को जान जाएगा, पहचान जाएगा, उसको तो बाबा से प्यार हो जाएगा है ना। जो तुझको जितना जानता है वो तेरा ही बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि माना पहले तो बाबा को वो जो है जैसा है अगर हम जान जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें बाबा से प्रीत ना हो। और फिर अगर प्रीत है तो प्रीत की रीत भी निभाएंगे। तो पहले हम समझेंगे बाबा जो है जैसा है वैसे उसे जानना। अब आप देखो, बाबा हमें आज कहते हैं कई बच्चे मुझे साधारण समझ लेते हैं, है ना। बाबा कोई साधारण थोड़ी है। हम इग्नोर किससे करते हैं? इग्नोर हम करते हैं जब किसी को साधारण समझते हैं। जब किसी को पहचानते हैं ना कि ये साधारण नहीं है, तो कभी उसके डायरेक्शन को, उसकी बातों को इग्नोर नहीं करते, है ना। मिनिस्ट्री में आप काम करेंगे तो सेक्रेटरी कुछ भी बोलेगा ना, मजाक भी करेगा, उसको भी नोट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी कह रहे हैं उसका महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि क्या हम बाबा को पहचानते हैं कि वो कितना ऊंचे ते ऊंचा है, कि बाबा ही पतित पावन है, बाबा ही गति सदगति दाता है, बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, बाबा ही दुख हरता सुख करता है, बाबा ही हमें दुख से छुड़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है ना। क्या हम जानते हैं, क्या हमें ये बात समझ में आती है कि अनेक जन्मों की आत्मा की जो भी आस है वो सर्व आशाएं मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एक बाबा है। तो कई बार हम बाबा को परिचय तो मिलता, लेकिन हम बाबा को कि वो कितना ऊंचे ते ऊंचे वो पहचानते नहीं है ना। कई बार तो बाबा बैठा है तब भी बच्चे चिंता करते हैं, तो इसका मतलब बाबा को पहचानते नहीं है ना। और अगर बाबा को पहचानते हैं कि वो कितना ऊंचा है, तो सबसे पहली प्रीत की रीत क्या है कि ऐसे बाबा को निरंतर याद करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें पावन बनाने वाला हूँ, तुम्हें 63 जन्मों के पापों से मुक्त करने वाला हूँ, तुम्हारे दुख हरकर तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। सब कुछ होगा पहले किस बात से? याद के बल से। तो बाबा कहते ऐसे बाप को याद करने पर बच्चे का बहुत अटेंशन होगा। अगर बाबा को पहचानते हैं तो ये पहली प्रीत की रीत निभाएंगे, है ना। और बाबा कहते पढ़ाई पर अटेंशन। बाबा आकर हमें सबसे पहली चीज़ और सबसे अनमोल चीज़ क्या देते हैं? बाबा कहते तुम मेरी शिक्षा समझो, आशीर्वाद समझो, कृपा समझो। ये जो पढ़ाई है ना, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा प्रसाद है तुम्हें। तो बाबा कहते उस पढ़ाई को, बाबा के डायरेक्शंस को, बाबा की श्रीमत को बच्चे अमल में लाएंगे। अगर बाबा को जो है जैसा है पहचान कर प्रीत की रीत निभाते हैं, कायदे से रहते हैं, तो ऐसे बाबा की श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करना माना अपने भाग्य को ठोकर मारना। तो बाबा कहते तीसरा कायदा, है ना। बाबा कहते मैं विश्व कल्याण के लिए आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाने आता हूँ, तो तुम बनो और बनाओ। तो अगर हम बनते नहीं, बाबा इतना हमें सिखाते हैं कि दैवी दुनिया में जाना है
तो तुम्हें दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। तुम्हें अगर दैवी स्वराज्य बनाना है तो तुम्हें सेवा कर अनेकों को आप समान बनाना पड़ेगा। अकेले तो जाके राजधानी में नहीं बैठ जाएंगे ना, हाँ, या सब बाकी राजधानी बनाएंगे, हम वहाँ पर जाके क्या करेंगे, दास दास से बनेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा कहते राजाओं का राजा बनना है तो तुम्हें ही बीड़ा उठाना पड़ेगा कि अनेकों को बाप का बनाए, तो सर्विस करना। तो जो बच्चे सर्विस नहीं करते वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो बच्चे धारणा नहीं करते, सर्विस नहीं करते, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा स्वर्ग की राजधानी बना रहे हैं और हमें बनना और बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो बाबा कहते कायदे सिर्फ प्रीत की रीत निभानी। आप देखो किसी से हमारा प्यार होता है तो उससे कोई बात छिपाते हैं, हाँ, उसे सारी बात बताते हैं ना। देखो सबसे पहली प्रीत की निशानी क्या होती है, बातें करना, शेयर करना। जिससे प्यार होता है ना, उस नहीं भी सुन रहा होगा तो भी उसके सामने सारी बात कहते रहते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप के पास घूम घूम के सारे दिन की बात सुनाएगा। वो कहेंगे भी तू ड्रेस चेंज कर ले, खाना खा ले, तो वो अपना सुनाता रहेगा। जब उसका पूरा होगा ना तब जाएगा। बाबा कहते बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल समाचार नहीं देते, ना कोई सेवा समाचार, ना कोई अपनी कोई उन्नति का समाचार, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। तो ये कोई कायदा थोड़ी है प्रीत का, है ना। तो प्रीत की रीत निभाने के लिए हमें कायदों को समझना पड़ेगा। अगर कायदे सिर्फ प्रीत नहीं है तो क्या कहेंगे, प्रीत बुद्धि नहीं है, और प्रीत बुद्धि ही विजयंती बनेंगे अंत में। अगर हम सिर्फ ऐसे समझ कर बैठे कि हम प्रीत रखते हैं, लेकिन अगर ये कायदे सिर्फ प्रीत नहीं है तो विजय कैसे होगी। तो बाबा आज कहते हैं ना, स्कूल में भी पढ़ते हैं तो अक्ल होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे, पास होंगे कि फेल होंगे। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें अक्ल दे रहा हूँ कि इन बातों से पहचानो हम पास होंगे कि फेल होंगे। सिर्फ ऐसे सोचने से थोड़ी होगा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन अभी तो समय है ना, करेक्शन कर सकते हैं। अगर अभी भी कहीं ना कहीं याद में, पढ़ाई में, बाबा के साथ, बाबा जो है जैसा है उसकी महिमा के गीत गाने में इतना ऊंचा बाबा हमें मिला है, तो दिल में जैसे अनहद नाद चलना चाहिए, मुझे कौन मिल गया। बाबा की महिमा बार बार बुद्धि में आनी चाहिए। अपना सारा समाचार बाबा को देना चाहिए। बाबा जो जो कहता है वो करना चाहिए, धारणा भी करनी चाहिए, सेवा करके अपने लिए राजधानी भी बनानी चाहिए। तो बाबा कहते ये होती है कायदे सिर प्रीत, और प्रीत बुद्धि ही विजयंती बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।